हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं? मस्त है, स्वस्थ है, पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त है। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट, है कि नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो यूनिट एंड मेजरमेंट, किसी भी चीज़ को आप मेज़र करते हैं तो उसके लिए यूनिट देते हैं। तो मेज़र करना, यूनिट देना, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी की। आखिर ये फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, जिस क्वांटिटी को आप मेजर करते हैं। एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड। अब मेजर करने का दो तरीका होता है कि नहीं। अब सवाल ये आता है कि सर मेजर करने का कौन सा दो तरीका होता है। तो मेजर करने का जो दो तरीके होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड होते हैं और एक इनडायरेक्ट मेथड होते हैं। सर डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड का मतलब क्या होता है। अगर हम डायरेक्ट मेथड का बात करें तो आपको हम एक कॉपी दे दिए हैं और एक स्केल दे दिए हैं। बोले उस कॉपी का लेंथ बताइए, आप धड़ाक से नाप के बता दीजिएगा। तो ये हुआ दैट इज डायरेक्ट मेथड। और अगर हम इनडायरेक्ट मेथड का बात करें तो आपको मास का वैल्यू दे देंगे, एक्सेलरेशन का वैल्यू दे देंगे। बोले आप फोर्स का वैल्यू बताइए, आप आसानी से बता दीजिएगा, है कि नहीं। कभी आप लोग क्लास 9th में या 10th में फोर्स दिस इज इक्वल टू एम इंटू ए तो पढ़े ही होंगे, है कि नहीं। फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अगर हम मास का वैल्यू 10 दे दे और एक्सेलरेशन का वैल्यू 10 दे दे, बोले आप फोर्स का वैल्यू बताइए, आप आसानी से बता दीजिएगा, है कि नहीं। तो ये हुआ दैट इज इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी बताता है कि किसी भी चीज को आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सके, वो सारा का सारा चीज क्या कहलाएगा, फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल का बात करें, ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल क्या हो जाएगा, मास, लेंथ, वर्क, फोर्स, etc। ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी का एग्जाम्पल है कि नहीं। ऐसा क्या चीज है जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो जवाब है लव। फिजिकल क्वांटिटी है क्या, नहीं है। सैडनेस फिजिकल क्वांटिटी है क्या, नहीं है। हैप्पी फिजिकल क्वांटिटी है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये सब चीज को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। हम यहाँ से टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। मेरा अगला टॉपिक है टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, है कि नहीं। और टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में हमको सबसे पहला टाइप पढ़ना है फिजिकल क्वांटिटी का, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या पढ़ना है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, है कि नहीं। अब ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं, हम लोग किस चीज़ को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, वो हम लोग समझेंगे, है कि नहीं। तो अगर हम आपसे पूछ दे कि क्या आप फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश जानते हैं। फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश का मतलब होता है कि अंग्रेजी में आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया गया था, ABCD पढ़ाया गया था। कहाँ तक पढ़ाया गया था, जेड तक, है कि नहीं। अब ये ABCD के 26 अल्फ़ाबेट्स हमको जिस तरीके से मिल गए हैं, बस हम उसी तरीके से क्या कर लिए, पढ़ लिए हैं। ABCD के 26 अल्फ़ाबेट में आज तक कोई भी चेंजेस आया है क्या, नहीं ना आया है। तो याद रखना है कि हम लोग फंडामेंटल में कोई भी चेंजेस नहीं लाते हैं, है कि नहीं। जिस तरीके से अंग्रेजी को पढ़ने के लिए 26 अल्फ़ाबेट्स आनी चाहिए, उसी तरीके से फिजिक्स को पढ़ने के लिए 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आनी चाहिए। और ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सा होता है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। कौन कौन सा, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बताता है कि ये वो फिजिकल क्वांटिटी है, हम ना ही इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, ना ही हम इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं। जिस तरीके से मिल गए हैं उसी तरीके से क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। तो दुनिया में 7 अजूबे होते हैं, उसी तरीके से फिजिक्स में भी 7 अजूबे हैं। कौन कौन सा, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी, है कि नहीं। अब देखिए यहां से बोर्ड एग्जाम में, नीट में, जेईई में या कोई सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल किस तरीके से बनाते हैं वो आप लोग को हम बताएंगे, है कि नहीं। अगर हम आपसे पूछ दें कि मास का एसआई यूनिट बताइए, तो अगर हम मास का एसआई यूनिट का बात करें, किस चीज का, मास का एसआई यूनिट का बात करें और इसका सिंबल का बात करें, किस चीज का, सिंबल का। अब यहां से सवाल किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में बनाते हैं वो आप लोग को बताएंगे। बस आपको याद रखना है कि मास का एसआई यूनिट क्या होगा, तो किलोग्राम, लेंथ का एसआई यूनिट क्या होगा, तो मीटर, टाइम का एसआई यूनिट क्या होगा, तो सेकेंड, टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होगा, तो केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होगा, तो एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई यूनिट क्या होगा, तो मोल, और लुमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होगा, कैंडेला, जिसको हम लोग CD से रिप्रेजेंट करते हैं,
है कि नहीं। अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन द फ्लोइंग विच इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसमें से कौन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें से बताना है कि कौन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी के एग्जाम में 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बोल रहा है कि इन द फ्लोइंग विच इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसमें से कौन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। मैंने आपको 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बताया। कौन कौन सा, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी तो नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। वर्क भी नहीं होगा और इंपल्स भी नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है ये आंसर चला जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का नाम इसमें से कौन नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये तो देखते ही आंसर लग रहा है किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी आंसर चला जाएगा। और ये जो है बोर्ड एग्जाम में 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। विच एसआई यूनिट इज यूज्ड टू मेजर लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट आपको बताना है। लुमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट मैंने क्या बताया था, कैंडेला, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर चला जाएगा। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का आपको एसआई यूनिट बताना है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था एमपीएससी एग्जाम 1990 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है कि नहीं। तो हमारा क्लास कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडेज। हमारी मुलाकातें अगले वीडियो में होगी।